के बाद संत के जयकार में सबों का जयकार समा जाता है। इसलिए एक बार हृदय खोल के लगाइए, कंजूसी नहीं। बोलिए प्रेम से। पीछे से कसर रख ली, कसर भी एक बार ससर जाए। बोलिए प्रेम से। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सुन चुके हैं आगे ये संत मत के सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है और हमारे आराध्य किए हैं। और ज्ञान योग ईश्वर भक्ति से ही जीव का परम कल्याण हुआ है। और हमारे आराध्य परम कल्याण करके अपना मृत्यु विजय प्राप्त करके दुखों की नदी पार करके तब किस रास्ता से उन्होंने शांति प्राप्त किए हैं तब बताने की हम लोगों को कृपा किए हैं। ऐसे महापुरुष के सेवा में पूज्य बाबा रहे हैं वर्षों। कैसे हमारे आराध्य महापुरुष थे, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, बेशी दूर के नहीं, बिल्कुल बगल के। मायागंज है ना, कोने में पर है डॉक्टर कपूर साहब, अब नहीं हैं वो। डॉक्टर कपूर साहब, उनका कॉलेज भी है, वो भी नहीं है। वो जब गुरुदेव के पास आए, दर्शन किए, सत्संग सुने, तो गुरुदेव से दीक्षा भी ले ली और साधना करने लग गए। अब बराबर आते थे, रविवार के रविवार गुरुदेव प्रवचन करने के लिए भी देते थे उन्हें। उनके साला आया और उनको पता चला, बोले होंगे कि महर्षि महिबा से दीक्षा लिए हैं, तो उन्होंने क्या कह दिया, उस घर के अंदरे में अपने बहनों से उनका साला कहता है कि डॉक्टर साहब, आपको दीक्षा लेना था तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से लेते, आप काश से जा गुरु दीक्षा ले लिए, ये ठीक नहीं किए। तो डॉक्टर साहब के मन में ठेस तो लगी, लेकिन साला है, दूसरे रहते तो कुछ डंकी फट कर देते। साला क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहा, मस मार के रह गया। कहा अच्छा घूमने के लिए चलना है, जरा चलोगे? कहाँ चलिए? तो ले आए कुप्पे घाट। और गुरुदेव अपने कमरा जहाँ निवास है ना, गुरु निवास हो, अंदर में 80 कलश बनाया हुआ, उसी जगह की बात। आकर के गुरुदेव बैठे थे, आकर के बैठ गए और प्रणाम, डॉक्टर साहब तो प्रणाम किए, वो भी बेचारे हाथ जोड़े और ऊपर में कुछ सोचते हैं, भीतर कुछ सोचते होंगे। तो
जब बैठ गए तो कुछ देर में गुरुदेव कहते हैं, बात कहाँ हुई, घर यहाँ से मोड़ है, मोड़ वहीं पर अंदर, वो अंदर की बात है। गुरुदेव कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने एक काम अच्छा नहीं किया है। गुरुदेव कह रहे हैं उनसे कि डॉक्टर साहब आपने एक काम अच्छा नहीं किया, आपको दीक्षा लेना था ब्राह्मण क्षत्रिय से लेते। स्वागतम गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव सर्वागतम। बोले महाराज हमारे बीच संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाल महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज सादर विराजमान हो चुके हैं। अपने आराध्य देव को माल्यार्पण करते हुए बोलिए प्रेम से महाराज की। तत्पश्चात महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज को माल्यार्पण करते हुए श्री सद्गुरु महाराज की। महाराज जी पूज्यपाल अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। सेवक भक्तगण उनके सहयोग के लिए आगे पीछे तमाम भक्तों को आशीर्वाद बोलिए प्रेम से। और बैठने की सलाह, लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। आचार्य श्री का आशीष हो चुका है आप पर, आप शांतिपूर्वक बैठे। हमारे बीच पूज्यपाल स्वामी श्री प्रबोध जी महाराज के प्रवचन जारी हैं, थोड़ी शांतिपूर्वक बैठ जाइए। बैठ जाइए, मोबाइल को आप बैठकर भी फोटो ले सकते हैं, बैठ जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोग शीघ्र बैठ जाएं, समय विशेष नहीं है, मैं शीघ्र ही छोड़ दूंगा, बैठ जाइए। शीघ्र बैठ जाएं, समय बहुत कम है। लेकिन एक बार जयकार लगाइए जोर से, जो अनावश्यक शब्द स्वतः बंद हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। हाँ, तो मैं कह रहा था बगल के ही घटना, कमरा के अंदर में कहा था कि डॉक्टर साहब दीक्षा लेना था तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से लेते। और डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा, कुछ वहाँ तो नहीं कुछ कहे, कि चलो घूमने के लिए चले आए। और गुरुदेव कमरा प्रवेश करते हैं, प्रणाम करते हैं। डॉक्टर साहब तो प्रणाम करके बैठ गए, और वो भी प्रणाम किए। भीतर में कुछ सोचते होंगे, प्रभु अंतर्जामी कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ कि डॉक्टर साहब आपने एक काम अच्छा नहीं किया,
दीक्षा लेना था तो ब्राह्मण क्षत्रिय से लेते, कास्ट से दीक्षा ले लिया, ये ठीक नहीं किया। उनका होशे उड़ गया। तब साष्टांग प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, और बाद में कहा कि मैं नहीं जानता, इतने बड़े महापुरुष हैं कि मैं आपसे कहा वहाँ वो बात जान गए और वही बात यहाँ दोहरा दिए। ऐसे महापुरुष संत, ऐसे संत सदगुरु होते हैं। ऐसे सदगुरु के लिए कभी भगवान कृष्ण भी कहे हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। क्यों? इसीलिए कहते हैं राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छोड़ा ही। क्यों? परमात्मा सब जगह हैं। कभी नहीं कहते हैं कि तुम पंच पाप से बचो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, बड़ों को आदर दो, पंच पाप से बचो, पवित्र भोजन करो और पवित्र भोजन से बचो, नहीं कहते हैं। लेकिन परमात्मा ही जब संत रूप में आते हैं तो वे सारा ज्ञान देते हैं, लौकिक परलौकिक सामाजिक पारिवारिक सब ज्ञान देते हैं, दानव को भी मानव बना कर कल्याण कर देते हैं। इससे संत की महिमा अपार कहने से बाहर है। ऐसे महापुरुष सेवा में ही पूज्य बाबा रहे हैं। विशेष अब नहीं कहूँगा, आगे बोलिए श्री सतगुरु। हर रात दिए से सजा रखी है, हर हवा से शर्त लगा रखी है, जाने किस गली से आए आचार्य श्री, हम भक्तों ने हर गली को फूलों से सजा रखी है। प्रस्तुत है माल्यार्पण का कार्यक्रम।